साथियों, गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको अपने यूट्यूब चैनल इंडियन बुक के माध्यम से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो नंबर सिस्टम होता है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके बीच लेके आए हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन जितने भी एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछा गया है, आपकी जो भी पुस्तक, घटना चक्र या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है, उससे पूरे क्वेश्चन रिलेटेड हैं। आप क्वेश्चन को करते चलेंगे, देखते चलेंगे, आपको आनंद आएगा। और सारे क्वेश्चन लॉजिकल ढंग से, जितना भी क्वेश्चन का जो तोड़ होता है, जितना ट्रिक बनता है, जितना बेसिक स्तर होता है, उस क्वेश्चन को उस स्तर से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। आइए आपको दिखाते हैं नंबर सिस्टम के चुनिंदा क्वेश्चन। आइए, पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। देखिए, आपको संख्याओं के आधार पर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, पहली 20 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 1 से लेकर लगातार 100 संख्याओं का योग कितना होगा। ये जितना भी योग निकालने के लिए होता है, आपको इसके लिए एक फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। इसका अगर आप बेसिक सीखेंगे तो ऑप्शन से आप कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम होगी। देखिए, जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शन है 400, 210, 410, 420। तो जब भी सम संख्या लिखा रहे, पहली 20 सम संख्या का योग कितना होगा। 20 सम संख्या है ना, इसके लिए एक फार्मूला है, आप देख लीजिए, n इंटू n प्लस 1। यही है सम संख्या के लिए, यह फार्मूला है, n इंटू n प्लस 1। आपका n क्या होता है, नंबर मतलब संख्या। तो n कितना है, 20। n की जगह आप 20 रख दीजिए। 20 इंटू 20 गुणे फिर n की जगह 20 रख दीजिए, फिर प्लस 1, फिर 20 इंटू 20 एक 21। अब गुणा कर लीजिए, 21 दूना 400, 21 दूना 42, 420। तो क्या निकल के आया, पहली 20 सम संख्याओं का योग कितना होगा, पहली 20 सम संख्याओं का योगफल 420 होगा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम और रेलवे के एग्जाम में, और आगामी जितने भी परीक्षा आएगा उसमें पूछा जाएगा। आप केवल ये फार्मूला याद कर लीजिए, n इंटू n प्लस 1। और आगे आइए क्वेश्चन दिखाते हैं। अच्छे क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं, आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते चलिए हमारे साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग है, ऑप्शन दिया है 900, 650, 625, 576। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट फार्मूला होता है। जब भी विषम संख्या का योग पूछे, अंतर जो है समान होना चाहिए। तो क्या होगा, n स्क्वायर। आप केवल n स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, n का मान क्या दिया है, 25 दिया है, प्रथम 25 विषम संख्या, तो n की जगह 25 रख दीजिए। 25 का स्क्वायर कर दीजिए। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक स्तर देख लीजिए। बेसिक स्तर में आपको पता था कि जब भी हमको पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो एक फार्मूला होता था। ये आपका ट्रिक हो गया। तो फार्मूला क्या होता था, Sn बराबर n/2 फिर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता था। n का मान क्या दिया है आपका, प्रथम 25 विषम संख्याओं के ऊपर संख्या कैसे लिखेंगे, 1 2 1 3 5, ऐसे करके 25 तक आप जाएंगे, क्योंकि प्रथम 25 विषम संख्या के योगफल आपसे पूछा है। तो आपको n क्या मिला, 25 मिला। 25/2 करते, फिर 2, a का मान क्या है, 1, प्रथम संख्या a है, a का मान 1 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, n क्या है, n माइनस 1 इंटू डी। डी मतलब क्या होता है, सार अनुपात, सार अंतर क्या होता है। तो डी का मान क्या होगा आपका, डी का मान 2 होगा। अब इसको हल कर लीजिए आप, तो आप लिखेंगे क्या, 25/2, 2 a का करेंगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1, n का मान क्या है आपका, 25 है, 25 माइनस 1 इंटू 2, फिर हल कर लीजिए, 25/2, फिर 2 प्लस 25 से 24, 25 में 24, 24 दूना 48,
48 दो 50, 25/2 इंटू 50। अब काट दीजिए 25, देखिए 25 गुणे 25, 25 गुणे 25 बराबर क्या हुआ, 25 गुणे 25 बराबर 625। जब तक आप इतना करेंगे, ये आपका बेसिक स्तर है, इतना करने से बेहतर है, इतना करने से बेहतर है कि आप यही डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, यानी स्क्वायर प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होता है, यानी स्क्वायर। यानी स्क्वायर यहाँ 25 रख दीजिए, 25 25 625, ये आपका आंसर हो गया। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्याओं का योग आपसे पूछा है। 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है। देखिए, जो परवर्ती होता है वो बाद वाली संख्या होता है, और जो पूर्ववर्ती होता है वो पहले वाली संख्या होता है। तो आप इसके लिए एक आसान सी चीज लिख लीजिए, परवर्ती। परवर्ती मतलब क्या होगा, परवर्ती मतलब +1, परवर्ती मतलब +1। अब पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब -1। तो 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है। तो 1000 के परवर्ती क्या हो जाएगा, परवर्ती क्या हो जाएगा 1000 का, 1000 का परवर्ती क्या हो जाएगा, 1000 परवर्ती मतलब +1, 1000 +1 कर दीजिए। और 1000 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, -1, 1000 -1 कर दीजिए। अब देखिए, अगर 1000 +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर 1000 +1 करेंगे क्या हो जाएगा, 1000 1 हो जाएगा, और -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 999 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा है कि परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग है, इसका योग आपसे पूछा है। तो परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग कर लीजिए, 1001 + 999, 9 1 10, फिर 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, क्या निकल का है, 2000। तो 1000 के परवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या का योग जो होगा वो 2000 होगा। ये आपका रहा परवर्ती और पूर्ववर्ती। परवर्ती मतलब +1, पूर्ववर्ती मतलब -1। 1000 का परवर्ती +1 करेंगे तो 1001 हो जाएगा, 1000 का पूर्ववर्ती करेंगे तो 1000 -1 999 हो जाएगा। और आपसे संख्या का योग पूछा था, आपने संख्या का योग कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं परीक्षा में, आप लोग जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या से कितना कम है। देखिए, क्वेश्चन की आप भाषा पढ़ लीजिए, उसके आधार पर आप क्वेश्चन हल कर लीजिए। क्वेश्चन लिखा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कम है। तो आपको पता होना चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 4 बार 9 9 लिख लीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 4 बार 9 लिख लीजिए, 1 2 3 4। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के उसके बाद 3 0 लिख दीजिए। देखिए 1 2 3 4 अंक हो गया, 1 2 3 4 अंक हो गया। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जब भी पूछे अंकों की बड़ी संख्या तो 9 लिखने के बाद जितने अंक हो, 4 अंक की बात कर रहा है 4 लिख दीजिए, और उसके बाद आप कमी कर लीजिए कितना कम है। तो 9 9 9 9 में से 1 गया 8। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से कम है, 8 9 9 9 इतना कम है। ऐसे कभी कभी इजी क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है, लेकिन आपको टाइम टेकिंग समझना पड़ेगा। कभी कभी आप लोग 1000 2000 कर देते हैं, इसी से क्वेश्चन गलत हो जाता है। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, उससे हम निकाले हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संख्या देखिए लिखा है, संख्या 2 4 2 3 8 2 1 में 2 के इतने में 2 की स्थान कीमत में भेद है। देखिए, ये आपका एनटीपीसी का क्वेश्चन है। संख्या दे रखा था और आपसे 2 की स्थान कीमत में भेद है। तो सबसे पहले आप ये देखिए 2 है कहाँ कहाँ। देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। इसमें देखिए इकाई दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा हजार 10,000 के स्थान पे है, लाख 10 लाख के स्थान पे है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले बड़ी संख्या 2 का लिख लीजिए स्थान कहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप जैसे आप छोटे स्तर में थे जब तो स्थानीय मान निकाला करते थे, वही क्वेश्चन ही है। आपका स्थान भेद पूछा है तो आप लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2
2 4 2 3 8 2 1 लिख लीजिए। 2 पे कितना है, 2 के बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इसमें क्या है, 2 के बाद 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसमें क्या है, 2 के बाद 1 है, 1 है। अब यही आप स्थान भेद में क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिख लीजिए, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, और माइनस ये क्या है, 2 2 2 4, फिर -20। अब आपको यही हल करना है। इसको हल कर लेंगे तो आपका 2 की स्थान कीमत में भेद पता चल जाएगा। तो कर लीजिए, लिखिए 2 2 4 2 6 माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस होगा। इसमें इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 2 0, फिर 2 0 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, घटाने पर आपको क्या मिलेगा, 0, और 10 में दोगे 8, और फिर 9, फिर 9, फिर 9 में से दोगे 7, फिर 9, फिर 1, यही होगा। ये ऑप्शन कहाँ पे है, देखिए ये ऑप्शन नंबर बी पे है। यही आपका आंसर हो जाएगा, 197998 197998। आप लोग इसको कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही स्थान कीमत में भेद पता चलेगा आपको। ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर पेपर का है, इसको आप लोग एक बार देखिएगा जरूर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो आप देखिए इसमें दो चीजें निकल के आई हैं। पहला नंबर 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। जब भी आपको अधिक और कम दिखे तो आप सीधा समझ जाइए कि दो संख्या की बात ना होके संख्या एक ही बात हो रही है, लेकिन काम दो तरीके से हो रहा है। इसको हम आपको दो तरीके से बता रहे हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगेगा आप उसी पे कर लीजिएगा। इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते हो। देखिए वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो सीधा सीधा आप करिए 84 प्लस 108 बटा 2। अब लिख लीजिए, इसको हल करेंगे 8 4 12, 8 1 9, 1 है 2 9 18, 2 6 12। संख्या क्या निकल गई, 96। देखिए 96 वह संख्या है जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। आप चेक कर सकते हो 96 जो है 84 से 12 अधिक है, और 96 जो है 108 से 12 कम है। 96 जो है 84 से 12 अधिक है और 108 से 12 कम है। तो ये आप आंसर निकाल लीजिए। अगर आपको बीजगणितीय रूप में निकालना तो ऐसे निकाल लीजिए कि आपको संख्या पता नहीं है, आप मान लीजिए माना संख्या x है, तो x माना संख्या x है, x से उतना ही अधिक है, तो x माइनस 84 इक्वल टू x फिर दिया है उतना ही अधिक है 108 से, तो x 108 लिख लीजिए, 108 माइनस x लिख लीजिए। अब देखिए इधर ले आएंगे इसको, माइनस से प्लस हो जाएगा, x प्लस x हो जाएगा, और इधर 108 है माइनस ये है तो उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि संख्या एक ही है। अब ये 2x हो गया। ये टोटल आप जोड़ेंगे तो 8 4 12 9 1, x का मान क्या निकल गया, 2 9 18 2 6 12 96 निकल के आया। ये हो गया। और अगर आपको ये कुछ भी ना करना हो तो आपका ऑप्शन क्या निकल गया, 96 वो संख्या क्या है 96। तो आप एक एक ऑप्शन चेक करिए। मान लीजिए आपने ऑप्शन नंबर डी चेक किया कि वह संख्या ज्ञात की जो 84 से उतना ही अधिक है जितना कि 108 से कम है। तो 96 जो है 84 से कितना अधिक है, ऐसे करिए 96। देखिए 84 से कितना अधिक है, -84 करिए, 6 से 4 गए 2, 9 से 8 गए, देखिए 12 अधिक है। 96 84 से 12 अधिक है, और 108 से कितना कम है 96। 108 से 96 घटा दीजिए, 8 में 6 गए 2, 9 में 10 में 9 गए 1, देखिए 12 अधिक है। देखिए मान वैल्यू क्या निकल के आई आपकी 12 12। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं और आप लगा के भी चेक कर सकते हैं। और सबसे सीधा फंडा इसका यही है
कि एक जगह अधिक की बात कर रहा है और एक जगह कम की बात कर रहा है, तो आप ऐड कर लीजिए कम प्लस माइनस करके, उसके बाद 2 से भाग दे दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? देखिए, जब भी सार्थक अंक की बात हो तो पॉइंट के बाद अशून्य अंकों से कोई मतलब नहीं, इधर से कोई मतलब नहीं है, आपका पूरा मतलब यहीं से है। में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप देख लीजिए शून्य का कोई मतलब होता नहीं है, 1 2, तो में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगा। 0.0029 में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा? 2 होगा। सार्थक अंकों की संख्या 2 होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है। और इसी में और ऐसे क्वेश्चन दे देता है 0.0053507। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे पॉइंट, मान लीजिए इसमें तो आपने पता कर लिया सार्थक अंक कितने हैं, 1 2 है। अगर ऐसे लिखा रहे तब आपको क्या पता करना पड़ेगा? देखिए, पॉइंट के बाद इधर अंक लिखने का कोई मतलब है नहीं, तो इसमें सार्थक अंक से क्या होंगे? 1 2 3 4। इसमें कितने होंगे? 4। इसमें क्या होगा? 4। और जैसे ऐसे लिख दे 0.0030052, तो इसमें कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इसमें क्या हो जाएगा? 5। तो आपका क्वेश्चन यहीं तक था कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है, अंतिम 2 संख्याओं का योग आपसे पूछा है। देखिए, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप सीधा सीधा करिए, बीच की संख्या पता लगा लीजिए, क्योंकि दिया है 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग दिया है, 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 333 है, तो बीच की संख्या कैसे पता चलेगा? 3 से भाग दे दीजिए, 333/3 कर दीजिए, ये बीच की संख्या है। बीच की संख्या आपका अगर 111 हो गया तो अगली संख्या क्या होगी? 112 होगा। और दोनों का ऐड आपसे पूछा है, जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 1 2 1 1 2, कितना हो गया? 223 हो गया। तो हमेशा बीच की संख्या आप पता कर सकते हैं। जैसे देखिए, 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 13 है, मान लीजिए 3 अनुक्रमिक संख्याओं का योग 13 है, 4 5 6। देखिए, ऐसे देख लीजिए कि ये 4 5 6 अनुक्रमिक संख्याएं हैं, इनका योग क्या है? 6 5 11 4 15 है। तो बीच की संख्या आपको देखिए पता चल जाएगी जब आप 1 2 3 3 से भाग देंगे, 3 5 15। देखिए, ये 5 बीच की संख्या पता चला कि नहीं? वैसे इसको भी करना है। बीच की संख्या पता करने के लिए 3 से जब भाग देंगे तो आपको बीच की संख्या मिल गई, और अंतिम 2 संख्याओं को पूछा है, तो बीच की संख्या प्लस तीसरी संख्या के 223 हो गया। और इसी को सवाल को चेक करना हो तो 3 अनुक्रमिक संख्या क्या क्या होगी? 111 112, तो 110 111 और 112, तीनों का ऐड करेंगे आप, 333 मिल जाएगा। ये ऐसे होता है सवाल, इजी सवाल था लेकिन एग्जाम में पूछा था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें दिया है कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए, अपरिमेय संख्या का आपको सिंपल फंडा पता होना चाहिए। जिन संख्याओं को पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जाता है वो अपरिमेय संख्या होता है, और जिसे पी वाई क्यू के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता वे अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए, आपको 144 को आप क्या लिख सकते हैं? 12 का रूट है, इसको 12/1 लिख सकते हैं। देखिए, पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और देखिए, ये भी लिखा गया है पी वाई क्यू के रूप में, ये भी देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है, ये भी पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है। लेकिन √2 को आप देखेंगे तो ये आवर्ती फलन हो जाएगा, इसका पी वाई क्यू के रूप में ये व्यक्त नहीं किया जा सकता, पी वाई क्यू के रूप में ये नहीं लिखा जा सकता। इसलिए क्या होगा? √2 अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? √2। बाकी सब देखिए पी वाई क्यू के रूप में लिखा गया है। 12/1 लिख लेंगे कोई मतलब नहीं है, 12 1 का भाग 12 में वही रहेगा, तो इसलिए बाकी सब परिमेय संख्या है और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन में है इनमें से कौन सा विभाज्य संख्या है। इनमें से कौन सा विभाज्य संख्या अविभाज्य संख्या है, या विभाज्य संख्या है, या विभाजित।
इनमें से कौन सा एक अविभाज्य संख्या है। देखिए बात आपसे हो रही अविभाज्य संख्या की, अविभाज्य संख्या है। तो आप ऑप्शन से चेक करें, देखिए 2 से कट जाएगी 8, 2 से 4 कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा। ये सब विभाज्य है। 2 जो है अविभाज्य है, 2 क्या है अविभाज्य है। और क्वेश्चन 2 के लेकर बहुत बार बन चुका है, ये सब सारी चीजें आपको मैं बता देता हूँ। 2 में 3 चीजें फैक्ट है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, पहला नंबर। उसके बाद 2 सबसे छोटी समअभाज्य संख्या है, दूसरा नंबर। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ऐसे क्वेश्चन 3 टाइप से 2 के लिए केवल पूछा जाता है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है तो 2 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है तो 2 है। तो सबसे छोटी अविभाज्य संख्या क्या है 2। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, ऑप्शन दे देता है 0, 1, 2, 3। ऐसे देखिए पूछेगा कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2 है। सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या है 2 है। सबसे छोटी अविभाज्य संख्या क्या है 2 है। और इनमें से कौन सा, ये तो क्वेश्चन ही था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 6/11 को 6/-11 से विभाजित करने पर प्राप्त फल है, मतलब कि जब आप विभाजित करेंगे तो आपको शेष क्या मिलेगा। तो देखिए आप जब भी विभाजित लिखा रहे तो आप इसको तुरंत ऐसे बनाया करिए। इसमें विभाजित लिखा है तो आप लिख लीजिए 6/11 को 6/-11 से भाग देने पर, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए अंदर अंदर का गुणा और बाहर बाहर का गुणा। तो बाहर वाला पहले करेंगे तो क्या लिखेंगे 6 इंटू -11 ऊपर जाएगा, -11/6 इंटू 11। देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, लेकिन चिन्ह क्या है माइनस, क्या बचा -1। तो आपको मिला क्या 6/11 को 6/-11 से विभाजित करने पर प्राप्त जो फल होगा वो क्या होगा -1 होगा। प्राप्त फल -1 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए जब ऑप्शन नंबर डी आपका सही हुआ तो आपको पता चल गया कि माइनस का जो भी भाग होता है, माइनस का जो भी गुणा होता है, लास्ट में माइनस ही बचता है, जो माइनस शेष में लिखा जाएगा। तो ऐसे ही ट्यूशन आपको बेहतरीन तरीके से आपको अपने YouTube चैनल इंडियन ग्रुप से जो भी मिल रहा है, आप लोग उसका एंजॉय करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आने वाले जो भी 1-2 दिन होगा आपको संख्या पद्धत नंबर सिस्टम से और अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। आपके जो भी आगामी जो एग्जाम है, जैसे UPSI हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, जितने भी, देखिए अगर आप सिलेक्टेड चीजें पढ़ेंगे तब आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। इससे क्या होगा ना, आपकी प्रैक्टिस मजबूत होगी। और बाकी चीजें देखिए पढ़ने को तो बहुत कुछ रहता है, आपको पढ़ना हो तो बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम आपको सिलेक्टेड चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया जाएगा। तो ओके गाइस, फिर अगले दिन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करिए और अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।